हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा स्टडी चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य इतिहास का दूसरा क्वेश्चन। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर प्रकाश डालें। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की वास्तविक सूत्रपात 19वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्यकाल में भी कुछ रचनाएं जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल इत्यादि मिलती है, परंतु इसमें कालक्रम अनुसार वर्णन नहीं मिलता है। इसीलिए इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता या नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इतिहास ग्रंथ वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया था। सबसे पहले गारसाद तासी एवं शिव सिंह सेंगर ने लिखा है। इसके बाद सर जॉर्ज ग्रियर्सन एवं मिश्र बंधु ने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति को अपनाया। हिंदी साहित्य ग्रंथ के लेखकों में प्रमुख इतिहासकार इस प्रकार हैं। गारसाद तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसाद तासी ने की, जो फ्रेंच विद्वान थे। उनकी इस लेखन परंपरा की शुरुआत उनके द्वारा रचित ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी से हुई। यह 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग का प्रकाशन 1839 ईस्वी और द्वितीय भाग का प्रकाशन 1847 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ में काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। तब भी इतिहास लेखन परंपरा में प्रथम ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है या माना जाता है, क्योंकि इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी काव्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो फ्रांसीसी भाषा में लिखा गया है। इस पर किसी का कोई संकोच नहीं है। शिव सिंह सेंगर ये दूसरे इतिहासकार हैं। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हिंदी साहित्य लेखन परंपरा से जुड़ी दूसरी रचना शिव सिंह सरोज है। इसकी रचना इतिहासकार शिव सिंह सेंगर ने 1883 में की थी। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 छोटे बड़े कवियों की रचनाएं, कवियों का जन्मकाल प्रस्तुत किया गया है, परंतु उनमें अधिकांश तथ्य घटना अविश्वसनीय है। इस इतिहासकार ने भी काल विभाजन तथा नामकरण को ध्यान नहीं दिया है। फिर भी यह द्वितीय इतिहास ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। तीसरे इतिहासकार है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के माध्यम से प्रकाशित हुआ। इस ग्रंथ में काल विभाजन तथा नामकरण को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। इनमें संस्कृत, प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी आदि भाषाओं में कवियों का जीवन काल या जीवन वृत्त तथा रचनाएं मिलता है। कालक्रम के निर्धारण तथा नामकरण के आधार पर इसे ग्रंथ माना जाता है। इसमें 11 अध्याय हैं। इसमें 1952 कवियों की जीवनी तथा काव्य परिचय दिया गया है। मिश्र बंधु हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में 5000 कवियों का जीवन काल या जीवन वृत्तांत या जीवन वृत्त से संबंधित है। यह सबसे बड़ा ग्रंथ है। मिश्र बंधु द्वारा रचित मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे कृष्ण बिहारी मिश्र, सुखदेव
बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, इन तीनों बंधुओं ने मिलकर लिखा था। इसकी रचना 4 भागों में हुई, जिसके प्रथम 3 भाग को 1913 ईस्वी में रचना किया गया तथा चौथा भाग 1914 ईस्वी में रचना किया गया। मिश्र बंधु विनोद एक विशाल ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है, रीतिकाल के कवियों के परिचय लिखने में मैंने प्राय इस उत्कृष्ट ग्रंथ या उत्ग्रंथ मिश्र बंधु विनोद से ही विवरण लिए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में सर्वप्रमुख रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को माना जाता है। सन 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है, जो सर्वोत्कृष्ट इतिहास ग्रंथ है। इसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, परंतु बाद में इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। शुक्ल जी ने 1900 वर्षों के इतिहास को 4 खंडों में बांटने का प्रयास किया है, जो निम्न है। आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्य काल को रीतिकाल कहा है, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। आदिकाल को 1050 से 1375 ईस्वी तक के समय को वीरगाथा काल या आदिकाल कहा है। 1375 से 1700 ईस्वी तक के समय को भक्ति काल कहा है। 1700 से 1900 ईस्वी तक के काल को रीतिकाल कहा है। 1900 से 1984 ईस्वी तक के काल को गद्यकाल या आधुनिक काल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को हिंदी जगत में नाटककार एवं एकांकीकार के रूप में जाना जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य में एक इतिहास ग्रंथ भी लिखा है, जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के नाम से जाना जाता है। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन 1938 ईस्वी में हुआ। इस ग्रंथ में 653 से 1653 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया गया है। इन्होंने रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को चारण काल कहा है। इस समय अपभ्रंश भाषा में स्वयंभू द्वारा लिखा गया ग्रंथ भी शामिल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी जगत में हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने इतिहास संबंधित पुस्तकें मुख्य रूप से लिखा है। ये पुस्तकें प्रकाश में आई जो इस प्रकार हैं: हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, साहित्य का आदिकाल। शुक्ल जी ने द्विवेदी द्वारा दिया गया आदिकाल के नामकरण के संबंध में स्वीकार नहीं किया है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में लिखा है, वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल जी की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। जहाँ तक ऐतिहासिक चलन और पूर्व परंपरा के बोध की बात है, निश्चित ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। डॉक्टर
गणपति चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का इतिहास साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास सन 1965 ईस्वी में लिखा है। इस ग्रंथ में इतिहास को विकासवादी सिद्धांतों के आधार पर व्याख्या किया गया है। लेखक स्वयंभू के अनुसार हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान कार्य हुआ है, जिनमें ऐसी बहुत सी नई सामग्री, नए तथ्य और नए निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं, जो आचार्य शुक्ल के विश्लेषण से सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। गुप्त जी ने हिंदी साहित्य के आधार पर शुक्ल जी के काल विभाजन को स्वीकार नहीं किया है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा, जो इस प्रकार है: प्रारंभिक काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ, मैं पहले पिछले वीडियो में भी बोल चुकी हूँ, फिर से कह रही हूँ, निष्कर्ष कभी नहीं छोड़ना है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य लेखन में इस परंपरा के कवियों का मतभेद है, फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन तथा नामकरण को अधिकतर स्वीकार किया गया है। सबसे पहले हिंदी साहित्य के लेखन का सूत्रपात गार्सा द तासी ने किया, जो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। समझ में आया और अच्छी वीडियो लाने के लिए मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।